नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, स्टॉक मार्केट। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, पैसा तो सभी कमाते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनका पैसा दिन दुगुने और रात चौगुने के हिसाब से ग्रो करे, पर उसके लिए पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। पर बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में सही जानकारी भी नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो हमने इन्वेस्टमेंट पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें हमने समझाने का प्रयास किया है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, या इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं। अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दे रहे हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, आप भी अपने पैसे को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे तेज रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट से ही मिल सकता है, पर इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट को समझ लिया तो आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करके तेजी से ग्रो कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने पैसे को भी अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, या स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से हम कैसे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, ये तीनों नाम सुने होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि ये स्टॉक मार्केट के ही तीनों नाम हैं? कोई इसे स्टॉक मार्केट के नाम से जानता है, तो कोई इसे शेयर मार्केट और कोई इसे इक्विटी मार्केट कहता है। सब अपने अपने अनुसार स्टॉक मार्केट के नाम को लेते हैं। तो आखिर स्टॉक मार्केट है क्या? चलिए इसको समझते हैं। जैसे आप फ्रूट्स के मार्केट से फ्रूट्स खरीदते हैं, सब्जी के मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट से आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने फल मार्केट बोला तो आप समझ गए कि वहां से हम फलों की खरीदारी कर सकते हैं। जैसे हमने सब्जी बोला तो आप समझ गए कि वहां से हम सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं या सब्जी को सेल कर सकते हैं। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट से आप स्टॉक की खरीदारी कर सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं। तो आप ये समझ गए कि स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक की खरीदारी या सेल कर सकते हैं, पर ये स्टॉक है क्या? चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, स्टॉक्स को समझने के लिए मान लेते हैं कि एक कंपनी एबीसी है जिसका मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया है। अब अगर कंपनी अपनी कंपनी वैल्यू को 1-1 रुपया के पार्ट में अगर कन्वर्ट करे तो इसकी कंपनी का वैल्यू 1 लाख पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी प्रकार अगर ये कंपनी 2 रुपया के पार्ट में कन्वर्ट करे तो इसका 50,000 पार्ट बनेगा। उसी प्रकार कंपनी अगर 10 रुपये के पार्ट में कन्वर्ट करे तो इसका पार्ट 10,000 हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार 100 रुपये के पार्ट में ये कन्वर्ट करे अपने वैल्यू को तो 1,000 पार्ट में हो जाएगी। तो ये कंपनी पे डिपेंड करती है कि ये कितने रुपये के पार्ट में अपने वैल्यू को कन्वर्ट करेगी। कंपनी अपने अनुसार अपने वैल्यू को कितने भी रुपये के पार्ट में कन्वर्ट कर सकती है, और इसी एक पार्ट के वैल्यू को हम एक शेयर या एक स्टॉक कहते हैं। अर्थात एक शेयर या एक स्टॉक कंपनी के वैल्यू का ही एक पार्ट है। जनरल वर्ड में जो शेयर को होल्ड करता है वो शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर कहलाता है, लेकिन शेयर कंपनी के वैल्यू का एक पार्ट है, इसीलिए हम शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर को कंपनी का मालिक भी कह सकते हैं। इस प्रकार जो शेयर को होल्ड करते हैं सभी कंपनी का मालिक हैं, लेकिन क्या सभी के पास डिसीजन पावर है? तो नहीं, सभी के पास डिसीजन पावर नहीं होता है। डिसीजन का पावर उसी के पास होगा जिसके पास 51% शेयर या मैक्सिमम शेयर होगा। अब आपने समझ लिया कि स्टॉक क्या है, तो क्या आप स्टॉक को डायरेक्ट कंपनी से बाय कर सकते हैं? तो जी नहीं। स्टॉक को बाय करने के लिए भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप इन्हीं दोनों जगह से अपने शेयर को बाय कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना होगा? तो जी नहीं, आजकल सभी ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, तो आप कहीं से भी किसी शेयर को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो हमने जैसे बताया कि भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 2000 से ऊपर स्टॉक्स हैं और इसका इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50, जो टॉप 50 स्टॉक्स का कलेक्शन है।
अर्थात इसका मतलब है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो हम निफ्टी 50 के जरिए जान सकते हैं। तो निफ्टी 50 क्या है? एक इंडेक्स है जिसका ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है। उसी प्रकार दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5000 से ज्यादा स्टॉक्स का ट्रेडिंग होता है। इसका इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जो टॉप 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है। अर्थात यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 स्टॉक्स के ट्रेडिंग एक्टिविटी को शो करता है। अर्थात सेंसेक्स इंडेक्स से हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 स्टॉक्स के मूवमेंट को जान सकते हैं। तो आपने जान लिया कि स्टॉक्स क्या है और स्टॉक्स को हम कहां से बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि स्टॉक्स को हम कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता है। एक, बैंक अकाउंट का आवश्यकता है। दूसरा, आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता है। और तीसरा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। तो बैंक अकाउंट के बारे में तो आप जानते होंगे कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा या बैंक अकाउंट क्या है। तो दूसरा है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपका शेयर या म्यूचुअल फंड जमा रहता है। जैसे बैंक में आपका पैसा जमा रहता है, उसी प्रकार डीमेट अकाउंट में आपका शेयर या स्टॉक्स जमा रहता है। और तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिससे आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं और वो जाकर डीमेट अकाउंट में आपका जमा रहेगा। तो चलिए शेयर को बाय और सेल करने के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और एनएससी बीएससी का लिस्टेड शेयर सभी आपस में लिंक होता है। तो जो भी शेयर एनएससी और बीएससी में लिस्टेड होता है वो शेयर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से ही बाय और सेल कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करने के बाद जैसे ही आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से किसी भी शेयर को बाय करते हैं, वो शेयर आपका डीमेट अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है। इस प्रकार जो भी डीमेट अकाउंट में आपका शेयर होगा वो सारे शेयर को आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से जैसे ही आप इसको सेल करते हैं, ये शेयर का वैल्यू आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएगा और इसे आप फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है। जो भी लिस्टेड शेयर एनएससी और बीएससी में है उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं और जो भी शेयर आपका डीमेट अकाउंट में है उसको भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं और यहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हैं। जो शेयर आप बाय करेंगे वो डीमेट अकाउंट में जाकर सेव हो जाएगा और जो आप सेल करेंगे उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे, उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम अपने डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को कहां कहां ओपन कर सकते हैं और कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको डीमेट अकाउंट को ओपन नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करना है। जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करेंगे वो साथ में ही आपका डीमेट अकाउंट का परमिशन ले लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में ही आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कहां कहां ओपन कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, पेटीएम, ईटीसी बहुत सारे ब्रोकर हैं जहां से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा में है। अगर आप भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा में ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, आप उसे वहां से ओपन कर सकते हैं। बाकी मार्केट में और बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, वहां से भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर मुझे जीरोधा का फैसिलिटी और यूजर फ्रेंडली पेज ज्यादा पसंद है, इसीलिए हमने अपना अकाउंट यहाँ रखा है। आप अपने अनुसार अपना अकाउंट रख सकते हैं। अब आपने पूरे प्रोसेस को समझ लिया कि स्टॉक को कहां से खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में मान लीजिए कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो जाए तो आप कहां जाएंगे। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। इसके लिए सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का एक रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, अर्थात इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और साथ ही साथ शेयर मार्केट के लिए नियम और कानून बनाती है कि शेयर मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाए। इसीलिए आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। अगर आपको लगता है
कि आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है तो आप इसका कंप्लेन सेबी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप स्टॉक मार्केट के पूरे प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अब स्टॉक मार्केट में दो टर्म का यूज होता है, एक ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, चलिए इसको जानते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग। जब हम किसी भी शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, अर्थात आज हमने शेयर को खरीदा, कल बेच दिया, परसों बेच दिया, तो ये ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग में आप शेयर को आज खरीद कर 5 मिनट के अंदर बेच सकते हैं, 1 मिनट के अंदर बेच सकते हैं या शॉर्ट टर्म में बेच सकते हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाता है। और दूसरा है इन्वेस्टिंग। जब आप किसी शेयर को खरीद कर लंबा समय के लिए रखते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपने शेयर को खरीद कर होल्ड कर लिया, तो वो आपका इन्वेस्टिंग कहलाता है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करके रखते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मेन अंतर है टाइम का, एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। इसके साथ ही अगर आप शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हैं या आप शेयर मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें। और दूसरा है इन्वेस्टिंग, जिसे मैं प्रीफर करता हूं। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूं, तो आप कुछ भी बाय और सेल करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। तो चलिए अब समझते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इन्वेस्टिंग आप शेयर मार्केट में 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर आप खुद से शेयर मार्केट से शेयर को बाय और सेल करते हैं तो वो आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप शेयर मार्केट को नहीं जानते हैं, तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड को दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्ट टीम होती है जो आपके पैसे को मैनेज करती है और आपके पैसे से शेयर को बाय और सेल करती है। उससे जो प्रॉफिट होता है उसमें कुछ चार्ज करने के बाद वो आपको प्रॉफिट वापस कर देती है। तो इस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट के रिस्क और रिटर्न को समझते हैं, या आप खुद से रिसर्च करते हैं, या आप खुद से शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, तभी आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड को दे सकते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करके प्रॉफिट आपको रिटर्न कर देगी। तो म्यूचुअल फंड और सेल्फ इन्वेस्टमेंट में बेसिक अंतर क्या है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आप खुद से अपने पैसे को मैनेज करते हैं और म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को एक्सपर्ट टीम मैनेज करती है। तो अब आप म्यूचुअल फंड को भी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।